सीट गलती से हार गलन। अगर हमरा वो कहतन हल जैसे 2020 में कहलन हल कि हम हार रही है कोई उपाय, उस समय 2700 वोट से हारे हलन। हम प्रयास के लिए जीत गलन। इस साल वो मात्र 1600 वोट से हार रलन। उनका का दिमाग हो गई, हमरा से बात न करें। सीधे जौन साथी जो 2020 में जो कलेक्टर अभिषेक सिंह जी अभी त्रिपुरा में है, वो टेलीफोन करे थे कि सर हम तोरा 2700 वोट से पीछे है, जिता दिए हल। अभी तो 1600 वोट से पीछे है, जितावे में कौन दिक्कत है। केंद्रीय मंत्री, गया से सांसद और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के संरक्षक जीतन राम मांझी सार्वजनिक मंच से ये दावा कर रहे हैं कि 2020 के चुनाव में वो अपने हारे हुए उम्मीदवार को डीएम से कहकर लगभग 2700 वोटों से चुनाव जीता ले गए। लेकिन इस बात का वो अफसोस उस वीडियो में करते दिखाई दे रहे हैं कि इस बार 2025 में जिस एक सीट पर उनको हार झेलनी पड़ी, अगर उम्मीदवार ने उनको उसके बारे में बताया होता तो इस बार भी वो अधिकारियों से कहकर चुनाव जीता लेते। अब उनका यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं, मैं हूं राजमोहन तिवारी। देखिए, इस बार बिहार में विधानसभा का चुनाव हुआ और जहां एनडीए को प्रचंड जीत मिली तो महागठबंधन को शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा, जिसके बाद आयोग, सरकारी मशीनरी और बेईमानी धोखाधड़ी को लेकर विपक्षी पार्टियों ने कभी गंभीर आरोप लगाए थे। लेकिन देखिए, अब उन आरोपों को केंद्र के मंत्री और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के संरक्षक जीतन राम मांझी ही मजबूती दे रहे हैं, दावों की पुष्टि करने लगे हैं, क्योंकि वो तो खुलकर कहते सुनाई दे रहे हैं कि 2020 में कैसे हारे हुए सीट को उन्होंने जीत लिया और इस बार भी अगर उनके सामने हार के बारे में बातें बताई गई होती तो डीएम से कहकर वो इस बार भी वो सीट निकाल लेते। सबसे पहले आप सुनिए जीतन राम मांझी का ये वायरल वीडियो। एक सीट गलती से हार गलन। अगर हमरा वो कहतन हल जैसे 2020 में कहलन हल कि हम हार रही है कोई उपाय, उस समय 2700 वोट से हारे हलन। हम प्रयास के लिए जीत गलन। इस साल वो मात्र 1600 वोट से हार रलन। दुर्भाग्य हमर है, उनका का दिमाग हो गई, हमरा से बात न करें। सीधे मैदान छोड़ के भाग गए। जौन साथी जो 2020 में जो कलेक्टर अभिषेक सिंह जी अभी त्रिपुरा में है, वो टेलीफोन करे थे कि सर हम तोरा 2700 वोट से पीछे है, जिता दिए हल। अभी तो 1600 वोट से पीछे है, जितावे में कौन दिक्कत है। हम माथा ठोकली कि हमरा पास अगर जानकारी हुआ था तब ना, तो चल गया घर। खैर, कहे के मतलब कि हम जे रात दिन जनता के काम ला बैठल रहे ही गया में। तो अभी आपने सुना केंद्रीय मंत्री, गया के सांसद और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के संरक्षक जीतन राम मांझी को दरअसल बाराचट्टी विधानसभा क्षेत्र में वहां की जो विधायक हैं जीतन राम मांझी की समधन है ज्योति देवी, उन्होंने अभिनंदन समारोह रखा था और उसी में कुछ दिन पहले शिरकत करने जीतन राम मांझी पहुंचे थे। वहां पर वो बता रहे थे कि कैसे जो 6 सीटें एनडीए में उनको मिली थी, उनमें से 5 सीटों पर उनकी पार्टी के उम्मीदवारों को जीत मिली और महज 1 सीट पर उनकी पार्टी के उम्मीदवार हार गए। जिस सीट की वो बात कर रहे हैं वो टिकारी विधानसभा है, जहां से उनके पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अनिल कुमार 2020 में चुनाव जीते थे। उस दौरान उन्होंने कांग्रेस के सुमंत कुमार को 2630 वोटों से चुनाव में शिकस्त दी थी। लेकिन जीतन राम मांझी ये दावा कर रहे हैं कि वो चुनाव अनिल कुमार 2700 वोटों से हार रहे थे, लेकिन जो तत्कालीन डीएम अभिषेक सिंह थे उनसे कहकर उन्होंने वो चुनाव जीत लिया था। यानी टिकारी विधानसभा का रन उन्होंने जीत लिया और अपने उम्मीदवार को मैदान में बाजी मरवा दी। लेकिन इस बार 2025 में जो चुनाव हुआ टिकारी विधानसभा में, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के जो उम्मीदवार थे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अनिल कुमार, उन्हें लगभग 2058 वोटों से हार का सामना करना पड़ा। जीतन राम मांझी का कहना है कि अनिल कुमार मैदान छोड़कर चले गए। अगर वो मैदान में डटे रहते और अपने हार के बारे में
मुझे जानकारी देते तो वो आसानी से इस हारे हुए बाजी को पलट सकते थे और अनिल कुमार को जिता सकते थे। इस संबंध में वो इस बात का भी जिक्र कर रहे हैं कि जो तत्कालीन डीएम 2020 में अभिषेक सिंह थे, उनसे भी उनकी हाल के दिनों में फोन पर बातचीत हुई और उन्होंने भी इसको लेकर अफसोस जताया और कहा कि जब आप 2700 वोटों से हार रहे थे तो हमने आपको चुनाव जिता दिया, तो फिर इस बार तो कम वोटों से हार हुई, क्या इस बार वो खेला नहीं हो सकता था? ये वीडियो जो है जीतन राम मांझी का अब सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है और आरजेडी ने भी अपने पेज पर इसे शेयर करते हुए बहुत कुछ लिखा है। आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर राष्ट्रीय जनता दल लिख रही है कि ये भारत सरकार में कैबिनेट मंत्री, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री तथा हम पार्टी के संरक्षक श्री जीतन राम मांझी जी हैं, जो ठगेश कुमार जैसे पिद्दी पालतू आयुक्त के मुंह पर करारा तमाचा जर डंके की चोट पर खुले मंच से चुनाव नतीजों में हेरा फेरी, मशीनरी और धांधली से चुनाव जीतने का शाही फॉर्मूला बता रहे हैं। ये बता रहे हैं कि कैसे इनकी पार्टी ने 2020 में 2700 वोट से हारने के बाद भी टिकारी विधानसभा का चुनाव जीता था और कैसे त्रिपुरा कैडर के 2006 बैच के बिहार में डेपुटेशन पर पदस्थापित तत्कालीन भ्रष्ट जातिवादी निकम्मे नालायक व नाजायज जिलाधिकारी अभिषेक सिंह ने अपनी शपथ भूल बाबा साहेब के संविधान की धज्जियां उड़ाते हुए अनैतिक रूप से चुनाव जिताने में उनकी मदद की थी। इसका उस भ्रष्ट अधिकारी को इनाम भी मिलता रहा और वो बिहार में एक्सटेंशन पर एक्सटेंशन प्राप्त करता रहा। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी इस बार 2025 चुनाव में टिकारी विधानसभा क्षेत्र का चुनाव हारने तथा पिछला कारनामा न दोहरा पाने का अफसोस जता रहे हैं। साथ ही त्रिपुरा में बैठा यह अधिकारी भी शोक मना रहा है। अब कहां है बिकाऊ चुनाव आयुक्त और चुनाव आयोग? क्या यही है लोकतंत्र? यही मोदी की कृत्रिम लोकप्रियता और बेईमानी के चाणक्य की सच्चाई है। इन लोगों ने मिलकर दोनों चुनाव में युवा जुझारू क्रांतिकारी नेता तेजस्वी यादव का राजनीतिक वध करने का असफल प्रयास किया। लेकिन सच को कब तक छुपाओगे? कब तक जनता को 41,000 करोड़ बांट कर, बेईमानी कर, धांधली कर, मशीन की मदद से भ्रष्ट अधिकारी के काले कारनामों से झूठे चुनाव जीतते रहेंगे? तुम्हारा भांडा अवश्य फूटेगा। तो राष्ट्रीय जनता दल ने अब जीतन राम मांझी के इस बयान को आड़े हाथों लिया है और चुनाव आयोग और मुख्य चुनाव आयुक्त पर भी सवाल उठाए हैं और उन्होंने इसे प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता से भी जोड़ दिया कि बेमतलब की बेईमानी और मशीनरी की गलत इस्तेमाल से कैसे चुनाव जीता जाता है, इस बात का सबूत खुद उनके कैबिनेट के मंत्री जीतन राम मांझी दे रहे हैं। अब जीतन राम मांझी का ये वीडियो तो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है और जाहिर है जो दावे वो कर रहे हैं वो कई गंभीर सवाल उठा रहे हैं कि क्या सचमुच जो सरकार में बैठे पदाधिकारी हैं, अधिकारी हैं, वो जिसे चाहे चुनाव जिता लेते हैं, जिसे चाहे चुनाव हरा देते हैं? क्या इस तरीके से लोकतंत्र चल रहा है? और जो दावे और जो आरोप विपक्ष की पार्टियां लगाती हैं, अब तो लग रहा है कि उसमें सच्चाई भी है और उसका सबूत खुद केंद्र के मंत्री जीतन राम मांझी अपने सार्वजनिक बयानों से देते दिखाई दे रहे हैं। आप इस पर क्या राय रखते हैं? कमेंट जरूर करिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।